हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 2। तो देखो, वर्कशीट में कुछ आइडेंटिटी बताई गई हैं जो हमने पिछली क्लासेस में सीखी हैं। कुछ हमने 8th क्लास में सीख ली थी और कुछ हमने यहाँ 9th क्लास में सीखी हैं। उनका यहाँ रिवीजन हो रहा है। जैसे पहली आइडेंटिटी है हमारी ये वाली, a प्लस बी का स्क्वायर। सबको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये कैसे आया यहाँ पर, ये हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका हम यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। x प्लस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर वाई का प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। सिंपल। इस वाले में भी अब ये हमारा a के प्लेस पर ये a हो गया, ये यानी ये a की वैल्यू हो गई और b है ही, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, क्योंकि b की प्लेस पर b ही है, और 2ab 2a यानी कि 3a और b, तो 3a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, ये b स्क्वायर ये 6ab। सारे काउंटिंग की काउंटिंग से मल्टीप्लाई नहीं, गिनती की गिनती से, और कांस्टेंट की कांस्टेंट से, और वेरिएबल की वेरिएबल से, ठीक है। तो ये आंसर हमारा आ गया। इसी की जैसी हमारी दूसरी थी, समझ गए होंगे सर, ये वाली सेम जैसे ऊपर करा था उसी टाइप से ये दोनों क्वेश्चन कर लो। बस खाली प्लस यहाँ माइनस का फ़र्क है, यहाँ माइनस का फ़र्क है, ऊपर वाले जैसी क्वेश्चन है दोनों, बिल्कुल कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो ये तो सिंपल आइडेंटिटी है जो हम 8th क्लास में सीख लेते हैं। एक ये वाली थी हमारे पास कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में उनका प्लस और एक ब्रैकेट में उनका माइनस, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। अगर a और b के प्लेस पर t और s रख दिया तो क्या आ जाएगा, t प्लस एस और t माइनस एस। ऐसे ही इस मल्टीप्लाई को हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। जैसे 96 है, 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दे रखा मैं 96 इंटू 104, तो 96 को हमने लिख लिया 100 माइनस 4 और ये हो गया 100 प्लस 4, यानी इधर वाली ये चीज़ बन गई। अब एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, तो a के प्लेस पर ये है और b के प्लेस पर इधर ये है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 16, तो 9,984 इज़ द आंसर। ये सारी तीनों आइडेंटिटी हमने क्लास 8 में करी थी, सिर्फ इनका रिवीजन करा हमने यहाँ पे। आइए अब करते हैं जो हमने किस में करी है, 9th क्लास में। x प्लस ए और x प्लस बी दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ ये वाली जो वैल्यू है ये डिफरेंट हो रही है। तो क्या फार्मूला हो जाता है, x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स और ए बी, ये है। तो देखो ये 104 और 103 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको 100 प्लस 4 लिख सकता हूँ मैं। अब देखो x के प्लेस पर तो 100 है, a के प्लेस पर 4 है और b के प्लेस पर हमारा 3 है। तो अगर फार्मूले में लिखेंगे, यहाँ से आगे जो फार्मूला आएगा क्या है, x का स्क्वायर, x यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी a यानी कि 4 प्लस 3 इंटू में 100 प्लस ए बी यानी 4 इंटू 3, तो 100 का स्क्वायर हो गया भैया 10,000, 7 इंटू 100 हो गया 700 और ये हो गया 12, तो 10,712, ठीक है। इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ देखो यहाँ तो x आएगा ही, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होती है। यहाँ 2 है तो इन दोनों का मल्टीपल भी होता है, इन दोनों का मल्टीपल क्या है ये, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आए, 3 से, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। कंप्लीट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसको हम कैसे लिखते थे, इसको हम लिखते थे a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस के b का क्यूब प्लस के 3ab इंटू में a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी इस तरह से हो जाता था, तो आइए थोड़ा सा वो हट गया था, तो इस तरह से हम इसको कर लेते थे। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ बेटा। ये था हमारे पास a प्लस बी का क्यूब क्या था, a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3ab और a प्लस बी। अगर यहाँ माइनस होता तो ये भी माइनस, ये सारे साइन माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं।
सिर्फ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखो 101 को कह रहा है, इसकी हेल्प से करो तो 101 का क्यूब, तो ये 100 + 1 का क्यूब, ये a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो a क्यूब यानी 100 का क्यूब, 1 का क्यूब, 3ab 3 × 100 × 1, ठीक है, और ब्रैकेट में 100 + 1। तो इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो ये क्यूब खोलोगे तो जितनी बार आता है, जितना ऊपर पावर होते हैं इसके उतने ही जोड़े हमें उतारने पड़ते हैं। 1 का क्यूब 1 हो गया, 3 × में ये 100, ये प्लस के 300 हो गया, और अंदर 100 + 1 हो गया। तो इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, जो आखिरी जीरो आएगी वहाँ 1 आ जाएगा। 300 को इससे गुना कर दो तो 3, 4 जीरो आ जाएंगी, और 300 को 1 से गुना करोगे 300। बस अब इन सबको ऐड कर लो, ऐड करके जो भी आएगा डेट विल बी योर आंसर। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो ब्रैकेट बनता है, यानी ये जो ब्रैकेट बनता है इसी का तो क्यूब होता है फार्मूले में। तो ये जो ब्रैकेट बनता है ये बन जाएगा 5x + के 3y, इसी का तो क्यूब आएगा इधर। ये यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है क्या आएगा, और 3 के साथ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 5x आ जाएगा और यहाँ 3y आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 3ab होता है, a के प्लेस पर 3x है और इसके प्लेस पर 3y है। नाउ नेक्स्ट माइनस वाला, ऐसे ही माइनस वाला है बिल्कुल इसके जैसे, यहाँ सब जगह माइनस आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही 99 को कर लेना, 100 - 1 या 100 + 1 करके करा है। ऐसे ही ये हमारा हो जाएगा 4a - के 2b का क्यूब, यहाँ 4a आ जाएगा, यहाँ 2b आ जाएगा, सिंपल है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कि x + y + z का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, तीनों हमने a + b का तो कर रखा है, तो तीनों का स्क्वायर, फिर 2 × में कोई भी दो, फिर 2 × में कोई भी दो, 2 × में कोई भी दो, यानी एक बार ये दोनों लेने हैं, एक बार ये दोनों लेने हैं और एक बार ये दोनों लेने हैं। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब इसको करूँगा, ये x की वैल्यू है, यहाँ पर ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको फार्मूले में रख के आप सोल्व कर सकते हो। तो क्या फार्मूला, x का स्क्वायर, x के प्लेस पर क्या है a, तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b के प्लेस पर 2b का स्क्वायर प्लस c 3c का स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 × में a और 2b प्लस के 2b और एक ब्रैकेट में 2b और एक ब्रैकेट में 3c मल्टीप्लाई, और प्लस के आ जाएगा 2 × में 2b और एक ब्रैकेट में 3c। अब इसको आगे करोगे तो ये a² बन गया, प्लस के ये 4b² बन गया, प्लस के ये 9c² बन गया, प्लस के इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4ab बन गया, ये 2 × 2 4 × 3 12bc बन गया, ये और 12ac बन जाएगा। यहाँ पर ये a था, सॉरी 12 नहीं, 2 × 2b गलत लिख दिया बेटा मैंने, ये 3c आएगा, 3c और a, तो 2 × 6ac यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारी सरसमी का जो आइडेंटिटी है, कहता x³ + y³ + z³ और माइनस के 3xyz। अगर ऐसा है तो एक ब्रैकेट में x + y + z, दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, -xy -yz -zx। तो कहता इसको सोल्व करो। एक्चुअल में थोड़ा गलत दे रखा है यहाँ पर, इन सब के ऊपर क्यूब भी आना चाहिए तभी तो फार्मूला लगेगा, इन सब के ऊपर क्यूब आना चाहिए तभी फार्मूला बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो पहले ब्रैकेट में तो क्या आ जाएगा 2a + के b + के 4c, और दूसरे ब्रैकेट में जैसे हमने इसको सोल्व करा था ना उसी टाइप से ये x है, ये y है और ये z है। तो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर करते चले जाओ, सोल्व हमारा ईजिली हो जाएगा। तो ये हमने सिर्फ आइडेंटिटी अभी रिवाइज करी हैं, जब इनका यूज होगा दोबारा यूज करेंगे। अब हम नई टॉपिक सीखते हैं जो 10th का ये जीरो जो पॉलिनोमियल हमने पिछले साल सीख लिया क्या होता था, अब वहाँ मुझे रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं है। जीरो जो पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका जीरोज क्या होता है, यानी x की, यानी इसमें जो भी वेरिएबल इसमें यूज हो रहा है, x की वो वैल्यू जो यहाँ पर रखने पर इस पूरे को क्या बना दे, जीरो बना दे। जैसे अगर हमें इस, तो हम निकालेंगे कैसे इसको, हम इसी को जीरो के बराबर पुट कर लेते हैं, यानी x + 5 = 0। तो x के लिए क्या आ गई -5, यानी इस पॉलिनोमियल में इस x के प्लेस पर मैं -5 रख दूँ, रखो भैया -5,
और +5 है, तो क्या आ गया आंसर 0। यानी x या जो भी वेरिएबल उसमें यूज हो रहा है उसकी वो वैल्यू जिसे पुट करने पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए, उसको हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं a + 4/7 = 0, तो उसको उधर ले लेंगे -4/7, तो दिस इज़ द आंसर। ऐसे इसमें 3/2 को उधर ले जाएंगे तो +3/2 इज़ द आंसर। ठीक है, अगले को करो। जैसे ये है 5a + 6 = 0, तो 5a = -6, a = -6/5, तो कौन सा, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसे इसको कर लेंगे। इन दोनों में से एक बता देता हूँ। मान लो पाई -x है, इसको आप 0 रखोगे तो -x ऐसे ही रहा, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस के पाई बन गया, माइनस से माइनस कट गया, x के पाई, तो पाई इज़ द जीरोज। ठीक है, तो ये हमारे जीरोज हैं। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। अब आपको क्या करना है, ये सभी वर्कशीट के क्वेश्चन अपनी कॉपी में साफ साफ अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में करने हैं और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं ताकि वो इनको चेक कर सकें। धन्यवाद।